राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, चलिए आपको कहानी की शुरुआत करते हुए बताते हैं। आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि राधा को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है श्री कृष्ण की वो सारी बातें सुनकर कि कैसे दामा ने उनको श्राप दिया था। यहाँ कृष्ण से कहेंगी श्री राधा कि कृष्ण आखिर मेरा अपराध क्या था, मैंने ऐसा क्या किया था जो उन्होंने मुझे श्राप दिया। तो यहाँ पर कृष्ण उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि दामा कौन था ये तुम जानना चाहती हो ना, तो दामा तुम ऐसे समझ सकती हो कि वो मेरा प्रिय भक्त है। राधा फिर क्रोधित होकर पूछती हैं तो वो उन्होंने मुझे श्राप क्यों दिया कृष्ण। तो श्री कृष्ण राधा को जवाब देते हुए कहते हैं क्योंकि उनको नहीं पसंद था कि राधा का नाम उनके भगवान यानी कि उनके प्रिय कृष्ण से पहले आए, और तुम्हारा अपराध कुछ नहीं था, सिर्फ अपराध था तुम्हारे नाम का। ये सुनकर राधा और भी ज्यादा क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं कि उस व्यक्ति ने अकारण ही मुझे श्राप दिया, जिसके कारण मैं तुमसे इतने वर्ष तक दूर रही। अब मैं तुम्हें और भी ज्यादा पीड़ा में नहीं देख सकते कृष्ण, और अब मैं उस इंसान को उसके किए का दंड अवश्य दूंगी और मैं भी उसे श्राप दूंगी। जैसे ही श्री राधा उस व्यक्ति की तरफ मुंह करके उन्हें श्राप देने ही वाली होती हैं, तभी श्री कृष्ण उनके होठों पर अपनी उंगली रखते हैं और कहते हैं कि नहीं राधा, तुम कुछ नहीं करोगी। राधा बहुत ज़्यादा क्रोध में आती हैं और कहती हैं कि कृष्ण तुम अभी भी उस व्यक्ति की तरफदारी कर रहे हो। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा देखा जाए तो उसका श्राप अच्छा ही हुआ ना, क्योंकि उसकी वजह से ही तो मैं पृथ्वी पर जन्म ले पाया और मनुष्य योनि में तुमसे पुनः प्रेम कर पाया, और इसी के साथ पूरे संसार को हम प्रेम का आधार, प्रेम का ज्ञान समझा पाए, और उन्होंने अपने श्राप के द्वारा ही हमें ये अवसर दिया कि हम पूरे सृष्टि को प्रेम का महत्व समझा पाए। राधा ये बात कुछ भी नहीं सुनती और वो कहती हैं कि चाहे जो हो जाए लेकिन उसे अपनी गलती का दंड तो अवश्य मिलना चाहिए। श्री कृष्ण राधा को समझाते हुए कहते हैं ऐसा नहीं है राधा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है। जब वो पृथ्वी पर आए तो वो मुझसे मिलने भी आए थे, और उन्होंने अपनी की हुई गलती के बाद जो उन्होंने श्राप दिया गलती से, उसके बाद वो मुझसे स्वयं श्राप लेने आए थे, और उन्होंने क्या कुछ कहा ये सब आपको फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि कैसे दामा आते हैं श्री कृष्ण के पास और वो कहते हैं प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं पाप का भागी हूँ, आप मुझे श्राप दीजिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि दामा मैं तुम्हें श्रापित नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे अंदर तो मेरा ही एक कण है, और मैं अपने आप को कैसे श्राप दे सकता हूँ, मैं तुम्हें श्राप नहीं दे सकता। किंतु हाँ, मैं गोलोक से जिस प्रकार दूर पृथ्वी लोक पर रहूंगा उसी प्रकार तुम भी असुर बनकर असुर लोक में रहोगे। जिस प्रकार मेरी शक्ति प्रेम में राधा है, ठीक उसी तरह तुम्हारी भी शक्ति प्रेम होगी। ये सुनकर राधा और ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि कृष्ण तुमने ये कैसा वरदान दे दिया, आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो। वो तुम्हें श्राप की जगह वरदान देने के लिए कह रहे थे और तुमने वरदान दे भी दिया। अब वो कहाँ है कृष्ण, मुझे जानना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अब वो शंखचूर्ण के नाम से पृथ्वी पर एक असुर है, और वो ही दामा है असल जिंदगी में। राधा कहती हैं कि उस असुर से भला कौन प्रेम कर सकता है, और असुर प्रेम के लायक होते ही नहीं है। कृष्ण यहाँ राधा की ओर देखते हैं और कहते हैं कि राधा, प्रेम एक अलग ही वस्तु है, एक अलग एहसास है जो किसी से किसी को भी कभी भी हो सकता है। कृष्ण यहाँ पर राधा को एक और कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि हमारी एक गोलोक की सखी थी जिसका नाम वृंदा यानी कि तुलसी था, और जब तुम्हें श्राप मिला और तुम 100 वर्षों के लिए पृथ्वी पर आ गई और मुझसे अलग हो गई, तब मैं उनसे मिलने गया और उन्होंने मुझे देखकर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि श्री राधा से आप ही प्रेम करते हैं, सिर्फ उन्हीं के आप होकर के रहना चाहते हैं। लेकिन राधा तो आप 100 वर्षों के लिए यहाँ से चली गई हैं, तो क्या आप मुझे उसका स्थान नहीं दे सकते? क्या मुझे अब राधा का स्थान नहीं मिल सकता? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो राधा का है वो मेरा है, जो मेरा है वो राधा का। यानी कि अगर राधा को श्राप मिला है, उसे पृथ्वी लोक पर जाना है, तो मुझे भी श्राप मिला है, मैं भी पृथ्वी लोक पर जाऊंगा। ऐसे में भला मैं आपके साथ कैसे रह सकता हूँ?
यहाँ वृंदा देवी गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं कि मेरे प्रेम का क्या होगा फिर। कृष्ण कहते हैं कि मैं आपसे अत्यंत प्रेम करता हूँ देवी वृंदा। यहाँ पर वो और भी क्रोधित होती हैं और कहती हैं कि सत्य प्रेम तो आप केवल राधा से ही करते हैं, बाकी गोपियों से तो आप सिर्फ प्यार का ढोंग करते हैं। गुस्से में वो श्राप दे देती हैं श्री कृष्ण को और कहती हैं कि जब जब गोपियों का नाम लिया जाएगा, वृंदा का नाम कभी भी नहीं आएगा। ये कहकर वो जैसे ही जा रही होती हैं, उनकी मटकी पेड़ की टहनी से टकरा कर के टूट जाती है। कृष्ण उनके पीछे आते हैं और कहते हैं कि जब जब मेरे गोपियों का नाम आएगा, तुलसी का नाम अवश्य आएगा। और वो मटकी पर हाथ रखते हैं और मटकी दोबारा से जुड़ जाती है। राधा को ये सब कुछ बताते हैं कि आखिर किस तरह हर गोपी से मैं प्रेम करता हूँ, हर भक्त से मैं प्रेम करता हूँ, उसी प्रकार दामा और तुलसी भी मेरे ही अंग हैं, उनसे भी मैं अतः प्रेम करता हूँ। और इसी कारण वो दोनों इस जगत में प्रेम प्रेमी बनकर लौटे हैं। राधा ये सब सुनकर थोड़ा थोड़ा समझती हैं और वो कहती हैं, लेकिन कृष्ण, मुझे कुछ भी याद करने पर याद क्यों नहीं आ रहा है? आखिर मुझे कुछ भी स्मरण क्यों नहीं है? कृष्ण कहते हैं कि ये सब श्राप का ही असर है। श्राप में ये भी था कि तुम 100 वर्षों तक हमें और हमारे प्रेम को भूली रहोगी, इसीलिए तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है। यहाँ पर राधा कहती हैं, तो कृष्ण ये तो अच्छी बात नहीं हुई, कैसे हम पराजित करेंगे यहाँ पर शंखचूड़ को, क्योंकि उसके पास भी प्रेम की शक्ति है और प्रेम की शक्ति को हराना नामुमकिन है। कृष्ण कहते हैं कि हाँ राधा, ये बात तो उचित है। तभी दिखाया जाएगा कि देवलोक में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ होता है। सारे देव लड़ कर थक चुके होते हैं शंखचूड़ से, और वो फाइनली इंद्र की राह देखते देखते ये डिसाइड करते हैं सब लोग मिलकर कि अब हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। सारे देव असुरों के आगे समर्पण करने के लिए सज्ज हो जाते हैं और शंखचूड़ ये देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है। तभी सभी देवता दासत्व स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि वो असुरों के दास बन जाते हैं और हार मान जाते हैं। उधर दिखाया जाएगा कि शंखचूड़ फाइनली इंद्रलोक की गद्दी को जीत चुका होता है और वो इंद्रलोक की गद्दी पर बैठ जाता है और बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।